हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे रेशियो एनालिसिस। 12th क्लास हो, बीकॉम पार्टनर हो या एमकॉम, किसी भी क्लास में आप हो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले रेशियो के मतलब को हम लोग समझते हैं। रेशियो का मतलब होता है, हम लोग बचपन से भी पढ़ते आए हैं, अर्थमेटिक में भी हम लोगों ने पढ़ा है। रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, यानी दो के बीच संबंध, दो नंबर के बीच के संबंध को हम लोग अनुपात बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। और एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विस्तार पूर्वक जांच करना, एनालाइज करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर जो हमें रेशियो निकालने हैं, यहाँ पर जो हमें रिलेशन बनाने हैं, वो किसके बीच बनाने हैं। यहाँ पर इसे हम लोग अकाउंटिंग रेशियो भी बोलते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब होता है कि हमें दो अकाउंटिंग आइटम्स के बीच क्या करना है, रिलेशन क्रिएट करना है ना। रेशियो का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, टू नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग आइटम्स के बीच हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। क्योंकि ये जो एनालाइज करते हैं हम लोग, ये एनालाइज क्यों करते हैं हम लोग, ये एनालाइज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि रेशियो एनालिसिस जो है एक टूल्स की तरह काम करता है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को बताता है। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है, या दूसरे कंपनी के परफॉर्मेंस से अपने कंपनी का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग एक साइंटिफिक तरीका लगाते हैं, एक साइंटिफिक टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग रेशियो एनालिसिस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब होता है कि अकाउंटिंग आइटम्स के बीच हमें रेशियो निकालने हैं, जिससे कि हम अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को पता कर सकें। सपोज इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हम अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बहुत सारे हमारे टेस्ट करवाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह। तो उसके बाद रिपोर्ट आता है और पता चलता है कि हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव आया है या निगेटिव आया है। उसी तरह से कंपनी भी अपने परफॉर्मेंस को क्या करती है, चेक करती है। तो हम लोगों को यही काम करना है, हम लोगों को कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करना है कि कंपनी सही दिशा में जा रही है कि नहीं। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो का मतलब यहाँ पर होता है कि दो अकाउंटिंग आइटम, अकाउंटिंग रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करें, वित्तीय विवरण, आप लोगों ने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ वित्तीय विवरण, जिसके अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा। उसी तरह से यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स होंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स होंगे, जैसे कि सपोज ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स होते हैं और प्रॉफिट होते हैं। हमें करना क्या है, हमें सेल्स और प्रॉफिट के बीच रिलेशन बना सकते हैं, हम सेल्स और प्रॉफिट के बीच रिलेशन बना सकते हैं, सीधा सा बात है। उसी तरह से पीएल अकाउंट के जो आइटम्स होंगे, बैलेंस शीट के जो आइटम्स होंगे, है ना। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स होते हैं उनके बीच हमें क्या बनाना है, उनके बीच हमें रिलेशन बनाने हैं, हमें रिलेशन क्रिएट करने हैं, हमें रेशियो निकालना है और हमें वो रेशियो निकाल कर कंपनी के या बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करना है कि हमारी कंपनी सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो एनालिसिस को ईजी बनाने के लिए हम लोग रेशियोज को डिफरेंट भागों में, अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं, बांट कर हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें सुविधा हो। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो एनालिसिस को अलग अलग भागों में क्लासिफाई कर देते हैं, है ना। सबसे पहला रेशियो होता है
प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा होता है एक्टिविटी, जिसको हम लोग टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, टर्नओवर, है ना। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल, ओके। तो रेशियो एनालिसिस को समझने के लिए और इसके स्टडी को इजी बनाने के लिए हम लोग रेशियो को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन इसके होते हैं, लेकिन इजी तरीके से मैंने आपको बताने का सोचा। प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी और फाइनेंशियल, इसे हम लोगों ने 3 भागों में क्लासीफाई किया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है। इससे कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का पता चलता है, ठीक है। और इसका ये रिलेटेड होता है किससे? ये रिलेटेड होता है रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। ये ट्रेडिंग और पीएल से रिलेटेड होता है। और ये जो फाइनेंशियल रेशियो होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, कंपनी के प्रॉफिट को जानने के लिए, कंपनी के प्रॉफिट को पता लगाने के लिए हम लोग कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। और पीएल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? पीएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी के आइटम्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से रिलेटेड होंगे, है ना। उसके बाद होता है फाइनेंशियल रेशियो की बात करें। फाइनेंशियल रेशियो जो होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है? तो बैलेंस शीट बताता है ना। कंपनी का अगर या किसी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अगर जानने की बात होगी तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? हम लोग बैलेंस शीट से जान सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू बैलेंस शीट, है ना। और कंपनी के इफिशियंसी को पता लगाने के लिए, देखिए, कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को पता लगाने के लिए कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कंपनी का क्या है, उसके लिए हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट से रिलेटेड रेशियो निकाल सकते हैं। और कंपनी के इफिशियंसी को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का यूज़ करना है। सीधा सा, अगर कंपनी के इफिशियंसी की बात हो, इफिशियंसी पता करना हो, कंपनी का कार्यक्षमता पता करना हो, तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों से रिलेटेड हम इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो एक्टिविटी रेशियो है, ये रिलेटेड टू ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट तीनों से रिलेटेड हो सकता है। दूसरी बात कि रेशियो को निकालते किस तरह से, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? रेशियो को हम लोग 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? रेशियो को हम लोग 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका क्या हो सकता है? अगर सपोज मान लो, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर सपोज मान लो हमें प्रॉफिट और सेल्स के बीच रेशियो निकालना है, हमें प्रॉफिट और सेल्स के बीच रिलेशन बनाने हैं, रेशियो निकालने हैं, तो हम इसे 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका परसेंटेज, इसे हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, है ना। अगर हम प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 कर दें, ठीक है, अगर हम प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 कर दें तो हम परसेंटेज में रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है टाइम्स। सपोज सेल्स 10 लाख, प्रॉफिट 1 लाख। सपोज सेल्स 10 लाख, प्रॉफिट 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स। तो दूसरा जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो टाइम्स है। और तीसरा जो तरीका है वो है इस टू में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी रेशियो को इस टू में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस टू। ओके, जैसे सपोज प्रॉफिट और सेल्स, तो प्रॉफिट 1 लाख
सेल्स 10 लाख, तो इसको इसको में निकाल सकते हैं 1:10। तो इस तरह से ध्यान देंगे आप लोग, इस तरह से हम लोग रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज में, टाइम्स में, इस टू में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग ज़्यादातर देखिएगा परसेंटेज में ही हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और टर्नओवर को टाइम्स में, और फाइनेंशियल को इस टू। तो इस तरह से ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो ट्रेडिंग पीएल से रिलेटेड है उसको परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, इफिशियंसी से रिलेटेड जो एक्टिविटी रेशियो है उसको टाइम्स में, और फाइनेंशियल को इस टू में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। नोट करें। साफ कर रहा हूं। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है ये इसके जो आइटम्स होते हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड से भी रिलेटेड होते हैं। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग और इजी बनाने के लिए दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग और इजी बनाने के लिए दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स। आज हम लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखने जा रहे हैं, हम लोग जो रिलेशन क्रिएट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे दो आइटम्स के बीच, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स रिलेशन होंगे। आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल को समझेंगे। आइए, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स रेशियोज को समझने के पहले हमें इसके एक फॉर्मेट को देखना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर को हम लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स वाले रेशियो हम लोग जो इसका फॉर्मूला बनेगा उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें एक बात ध्यान देनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स में हमें क्या करना है। ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स में हमें क्या करना है, हमें जो भी पार्टिकुलर एक्सपेंसेस होंगे या प्रॉफिट्स होंगे उनको ऊपर रखना है, बेस में क्या रखना है, नेट सेल्स। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि इसका जो रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे वो परसेंटेज में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो एक्सप्रेस करेंगे रेशियो को वो परसेंटेज में। तो किसी भी दो आइटम को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 100। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर पर चलें, तो हम आराम से ईजिली ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स को समझ सकते हैं। पार्टिकुलर एक्सपेंस या प्रॉफिट जो होंगे उनका रिलेशन किसके साथ निकालना है, नेट सेल्स के साथ। यहाँ पे दिया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स, पार्टिकुलर एक्सपेंस या प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ निकालना है, नेट सेल्स के साथ। तो आइए देखते हैं कुछ ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स वाले रेशियोज को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट पार्टिकुलर प्रॉफिट हो गया, क्या आपका पार्टिकुलर प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। बहुत इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। देख लीजिए
सेम स्ट्रक्चर पे हमने सेट किया इसको, पार्टिकुलर एक्सपेंस या प्रॉफिट। यहाँ पर पार्टिकुलर एक्सपेंस या प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और बेस में क्या है, नेट सेल्स है, 100 कर देना। इसी तरह से और भी रेशियोज हम निकाल सकते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100, है ना। देखिए फिर से पार्टिकुलर प्रॉफिट हो गया नेट प्रॉफिट, बेस में नेट सेल्स इंटू 100। और भी इसमें हो सकते हैं एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस इंटू 100 बाय नेट सेल्स, है ना। हो सकता है कि पार्टिकुलर एक्सपेंस का भी आपका नाम दिया जा सकता है, जैसे कि कोई भी एक्सपेंस आप ले सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो हो जाएगा एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स वाले रेशियोज को, फार्मूला को समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी है, जो भी एक्सपेंस और प्रॉफिट होंगे उसको बेस में क्या रखना है, नेट सेल्स, उसका नेट सेल्स के साथ हमें परसेंटेज निकाल देना है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स। इसमें और भी कुछ चीज हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसका क्या हो जाएगा रिलेशन, इसका हो जाएगा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, है ना। नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो ध्यान देने वाली बात है। इसमें हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स वाले स्ट्रक्चर पर। इसको आप लोग नोट करें। अब हम लोग इसे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सपोज, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ये जो रेशियोज होते हैं ये ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से जनरली रिलेटेड होते हैं। तो अगर सपोज हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं, मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि ट्रेडिंग पीएल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस रिटर्न, क्या निकलता है, नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। यहाँ पे क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लाते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। इनडायरेक्ट इनकम, ये यहाँ पे क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। एक शॉर्टकट फॉर्मेट मैंने आपको दिया, एक शॉर्टकट फॉर्मेट मैंने आपको देने का प्रयास किया, इससे आपको ये समझने में आपको सुविधा होगी। ये हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। अब आप ध्यान से देखें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच के रिलेशन को बताता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, और भी जो चीज़ें होंगी उसे कैसे निकाला जाता है। तो कीजिए,
आइए देखते हैं। इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए, जैसे सपोज हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं सेल्स, नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर माइनस कर दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब मान लीजिए हमें नेट सेल्स निकालना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करके निकाल सकते हैं। उसी तरह से सपोज COGS निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग सेल्स में, ये जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो कॉस्ट पता चल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? हमारे कॉस्ट है, ये सब एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉस्ट बन जाता है। तो सीधा सा बात है, अगर हम लोग नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो COGS निकल सकता है। और भी एक तरीका हो सकता है COGS निकालने का। अगर इस फॉर्मेट को ध्यान में रखें तो आप COGS आराम से समझ सकते हैं। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना? यानी कॉस्ट की बात हो रही है, लागत की बात हो रही है। तो लागत कैसे निकल सकता है? सेल्स के लायक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लागत कैसे निकल सकता है? जब हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज भी एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, उसको अगर माइनस कर दें तो हमें कॉस्ट पता चल सकता है। तो एक फॉर्मूला इसका और हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इस फॉर्मेट के बेस पर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कभी नेट प्रॉफिट निकालना हो और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट निकल सकता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट हमें ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट का फॉर्मेट हमें ध्यान में है, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया, अगर ये फॉर्मेट हमारे ध्यान में है तो हम आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें माइंड लगाना है, थोड़ा सा हमें बुद्धि लगाना है। और क्या निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सकता है जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दें। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो इस तरह से अगर ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट से रिलेटेड रेशियो जो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, अगर हमें ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान में है तो हम बहुत सारी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला बनाने की बात हो तो इस फॉर्मेट पर डाल दें, और अगर ये छोटी छोटी फार्मूला को याद रखना हो तो आप पहले भी 11th क्लास में भी ये सब चीज़ पढ़े हैं कि माना कि किसी वस्तु की लागत 100 रुपया है। सपोज कोई वस्तु हमने कॉस्ट 100 है, हमने उस पर 20 प्रॉफिट लिया, तो उसका सेल्स कितना हुआ? 120। अब आपको कॉस्ट और सेल्स में अगर दो पता हो तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा, है ना? अगर मान लो कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, तो क्या निकल जाएगा? सेल्स निकल जाएगा। अगर सेल्स पता है, कॉस्ट पता है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल्स पता है, प्रॉफिट पता है, तो कॉस्ट निकल जाएगा। इस तरह से इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर हम लोग ये छोटे छोटे चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वाले सम हैं, वो इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद आप आराम से बना सकते हैं। शुरुआत के आपके बुक में, बीकॉम पाठ्यक्रम के बुक के शुरुआत में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, 1 से लेकर के 5, 6, 7 तक। आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप लोग निकालने का कोशिश करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा और आगे के कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन को भी बताऊँगा। थैंक यू।